नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है टीथ। टीथ में भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक रुब्रिक है लार्ज टीथ। ये ऑब्जर्वेशनल रुब्रिक है, या इस रुब्रिक को हम एज ए फिजियोनॉमी भी यूज कर सकते हैं। फिजियोनॉमी के इसके बारे में डिटेल आपको अनिल भैया बताएंगे कि क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पर्सनालिटी में। कि दांत जो हमने लोगों से सीखा है, पढ़ा, उसके हिसाब से वो आपकी पर्सनालिटी में जो दांत हैं वो कई बार आपके जो व्यक्तित्व की के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और वो व्यक्तित्व कैसे है, जैसे आपने देखा होगा स्माइल। तो कुछ लोग जब स्माइल करते हैं तो उनमें दांत दिखते हैं और किसी किसी में नहीं दिखते। उनके दिखने न दिखने से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर आज का जैसे जो रूब्रिक है लार्ज टीथ, तो लार्ज टीथ आप ये फोटो देख रहे होंगे, रजा मुराद हैं। अभी किस मूवी में इन्होंने दांत इस तरह के थे, अगर आप ढूंढिएगा तो बताइएगा, इसमें कमेंट करिएगा कि किस मूवी में रजा मुराद के टीथ इस तरह के थे, लार्ज टीथ। ये स्टीव हर्वे हैं, इनके भी दांत देखिए बहुत बड़े से हैं। डॉक्टर फाटर रिपर्टरी में रूब्रिक है टीथ टू लार्ज। तीन दवाएं हैं, बर्बेरिस, कैलकेरिया कार्ब एंड सैलिशिया। कैंट सर में ये रूब्रिक इस तरह से है कि लार्ज एंड स्वेलन सेंसेशन। अब यहाँ पे हम ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि जो पहला रूब्रिक है वो क्या शो कर रहा है और दूसरा क्या शो कर रहा है। तो वहां पे सेंसेशन है, यहाँ पे सेंसेशन है, वहां पे वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसको इस रूब्रिक से समझिए कि यहाँ पे देखो, बोरेक्स है, कैलकेरिया कार्ब है, कैस्टिकम है, सिनेबेरिस है, मैक्समोस्टाटा है, सैलिशिया है, स्पॉन्जिया है, वाइपेरा है। जेंट्री में इसी तरह का रूब्रिक है लार्ज टीथ फील टू लार्ज। यहाँ पे तीन दवाएं हैं, ब्राइनिया, कैम्फोरा, सिनेबेरिस। एलन रिपर्टरी में दो दवाएं हैं, नक्समोस्टाटा एंड सैलिशिया। तो ये जो रूब्रिक है जो डॉक्टर फाटक सर में दिया हुआ है, ये कोई सेंसेशन ना होके इन जनरल में जो टीथ लार्ज होते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे ऐसे लॉजिकली समझो कि कैसे ये दवाओं में। कैलकेरिया कार्ब को जानते ही हैं कि हमारे जो टीथ है वो कैल्शियम के बने हुए हैं। ठीक है। आप सेलिशिया को भी जानते हैं कि उसमें जो हमारी जो बोन स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन का और सेलिशिया का क्या योगदान है। या हम होम्योपैथिकली बोन डिजीजेज में कैलकेरिया कार्ब और सेलिशिया को किस तरह से यूज करते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। अब रही बात बवेरिस की, ये आपके लिए एक नई चीज है जो यहाँ पे आई हुई है, एक बात। दूसरी बात की सेंसेशन और एक रियल फीलिंग, मतलब रियलिटी होना, तो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है। तो अब हम लोग इसी से मिलता जुलता रूब्रिक है टीथ लार्ज विद स्मॉल जॉ। स्मॉल जॉ हमेशा ऊपर से नहीं देख पाएंगे। जैसे जॉ को आपको देखने के लिए आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे लार्ज टीथ हैं, बट जॉ जो है वो स्मॉल है। वो इस आर्ट से पता चल रहा है कि ये किस तरह से स्मॉल है। ये करेक्शन, ये नॉर्मल देखो, नॉर्मल कैसा है, ये नॉर्मल है। और यहाँ पे देखो ये आर्च कितना ज़्यादा डीप डेप्थ में चला गया। तो इस कंडीशन में हमारी रिपर्टरी में, हमारी मेट्रियामेटिका में एक दवा है टीथ लार्ज विद स्मॉल जॉ, काली आयोड। अब मैंने शुरुआत में कहा था ये दांत क्या शो करते हैं। तो ये दांत दो तरीके से हमारी पर्सनालिटी को शो कर सकते हैं। जो दांत हैं, अगर आप लोअर एनिमल एवोल्यूशन देखो, तो ये दांतों का इफेक्ट, जैसे हम सांप को देखते हैं, सांप अपने दांतों का यूज डसने में करता है, या जितने भी लोग हैं वो दांतों का यूज करते हैं टीयर करने में। लेकिन ये जो दांत होते हैं सामने वाले, इनका टीयर करने में नहीं यूज होता। जैसे इन दांतों का जो है, इनको ये प्रेजेंटेशन में ज़्यादा आते हैं।
तो च्यू टीयर करने में ये इन दांतों का जो है कैनाइंस का यूज ज़्यादा होता है। हालांकि इनका भी जैसे हम सेब खाते हैं इनका यूज होता है, तो इसी तरह से। लेकिन जो सांप के एवोल्यूशन में देखोगे, सांप में ये दांतों से वो जो बाइट करता है या जो वो करता है, वहाँ पे जहर को फैलाने में ये हेल्प करते हैं। इसलिए दांत हमारे आक्रामकता को भी शो कर सकते हैं और हमारे टिमिड नेचर को भी शो करते हैं। दांत देखो, दांत बहुत टर्म में है, दांत हाथी दांत, सांप के दांत, दिखाने के दांत, एक नहीं कहा जाता दिखावटी दांत, एक वर्ड बोला जाता है इसीलिए। तो वो आपकी पर्सनालिटी में कई, यहाँ पे एग्रेशन को शो कर सकते हैं और किसी जगह पे ये टिमिडिटी को शो कर सकते हैं। तो काली आयोड एक बहुत ही एग्रेसिव मेडिसिन है, जहाँ पे लार्ज टीथ हैं विद स्मॉल जा। बहुत ही क्रूएल और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन है काली आयोड। ठीक है। अब जैसे ये इसमें देखो दांत लार्ज हैं बट प्रोट्रूडिंग है, बाहर की तरफ है। अब इस संदर्भ में डॉक्टर विजयकर सर ने दो ऑब्जर्वेशन दिए। उन्होंने कहा कि अगर दांत बाहर की तरफ हैं और वो, उनको देख के आप दो मेडिसिन के बारे में डिसाइड कर सकते हो, या तो पल्सटिला होगा या मर्साल। वो ऑब्जर्वेशन वो क्या थे, वो किसी दिन जब हम क्लास लेंगे तो बताएंगे कि वो उन्होंने क्यों मर्साल और पल्सटिला को यहाँ रखा। हालांकि रिपर्टरी में नहीं है, ये डॉक्टर प्रफुल्ल सर का प्योर ऑब्जर्वेशन था। अब देखो इसमें दांत अंदर की तरफ है, दांत अंदर की तरफ होने पे क्या हो सकती दवा है और दांत बाहर के होने में क्या दवा हो सकती है। फिर दांतों से एक रूब्रिक और है, सिरेटेड अपर इंसीजर फर्स्ट सेंट्रल, वहां पे सिफलाइनम पड़ी हुई है। सिरेटेड टीथ ऐसे होते थे भाई, जैसे दांते बने हों, शरीर जैसे वो रेती, वो जो आरी में बनी होती है ना, इस तरह से आरी में जैसे हम पकड़ते हैं तो इस तरह से बने रहते हैं। इनको सिरेटेड टीथ बोलते हैं। सिरेटेड एजेस मिडोराइनम, पहला था सिफलाइनम, देन मिडोराइनम, देन सिरेटेड इंसीजर नॉचेस इन इंसिपेट पैथाइसिस ट्यूबरकुलाइनम। अब देखो कौन कौन सी हो गई, सिफलाइनम, सिफलाइनम, मिडोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम। इससे आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जब भी आप किसी के सिरेटेड टीथ को देखेंगे तो आप दवा पे ना पहुंच के आप उसको नोसोड्स के रूप में लेंगे कि वो नोसोड हो सकता है, कोई नोसोड हो सकता है। एक पॉइंट। आप अगर आप रिपर्टरी, मॉडर्न रिपर्टरी में जाते हैं तो वहाँ पे देखो सिरेटेड टीथ में बेसलाइनम नोसोड है, मिडोराइनम नोसोड है, सोराइनम नोसोड है, ठीक है, सिफलाइनम नोसोड है, ट्यूबरकुलाइनम नोसोड है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच दवाएं जो हैं वो आपको नोसोड में मिलेंगी। ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है सिरेटेड टीथ, ये नोसोड्स का करेक्टर है। तो ये एक पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिरेटेड टीथ मिलते हैं तो आप दवा पे ना जाके आप सोच सकते हैं कि नोसोड होगा, और वहाँ पे नोसोड उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हो सकती है, और वो इंटर करंट की तरह से हो सकती है, और एंटी मियाजमेटिक भी हो सकती है। तो आज दांतों पे बस छोटा सा ये वीडियो। धन्यवाद। और जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा।